आज का हमारा टॉपिक है मुबालगा। मुबालगा कहते हैं कि आम मफ़हूम में अगर समझाऊँ लंबी लंबी छोड़ना, यानी वो हालात या वो वाक़यात बयान करना या किसी वाक़े को इस तरह बयान करना कि जिसमें मुबालगा आराई झूठ का गुमान होता हो, जिसे इंग्लिश में एग्जेजरेशन कहते हैं। मुबालगा प्योरली एक शेरी इस्तिलाह है भाई। अफलातून का नज़रिया नकल है, जिसके मुताबिक उसने शायरी को नकल करार दिया है। अफलातून ने जब नज़रिया नकल बयान किया और शायरी को नकल की नकल कहा, तो दर हकीकत उसका जो वास्ता था या जो उसका बयान था वो शेर की इसी फ़नी मुबालगा, फ़नी शायरी यानी फ़नी शेरी या शायरी करें, फ़नी शायरी की मुबालगा आराई की तरफ ही था कि यानी एक वाक़या है और उससे आगे मज़ीद नकल किया जाता है। जैसे अहमद फराज का शेर है कि ये वाक़या है कि शायर वो देख सकता है कि जो रहे फरिश्तों की आंख से ओझल। अब ये तो है कि शायर का एक अपना मकाम है, फरिश्तों की दुनिया एक अपनी है, उसे किसी हद तक बयान करना आपस में कहीं भी शायर जो है वो फरिश्तों से अफजल कुछ सोच रखता है या देखता है, वो एक अलग चीज़, वो बहस। लेकिन अब इसे मुबालगा आराई बयान करना कि ये वाक़या है कि शायर वो देख सकता है कि जो रहे फरिश्तों की आंख से ओझल, ये इस वाक़े से नकल हुआ है। और नकल से नकल हुआ है तो इसमें जो चीज़ बयान की गई है वो मुबालगा बयान किया गया, मुबालगा आराई है। मुबालगे में सारा शायर का जो तख़य्युल होता है, वो ख्याल होता है, वो काम कर रहा होता है। सागर का एक शेर है कि हम बनाएंगे यहाँ सागर नई तस्वीर शौक़, इश्क की एक नई तस्वीर बनाएंगे, एक नई सोच देंगे। क्यों कि हम तख़य्युल के मुजद्दद, हम तसव्वुर के इमाम। ये क्या है? मुबालगा है कि शायर कहता है मेरे जैसा तो है ही कुछ नहीं। ठीक हो गया। जैसे इकबाल ने कहा था ना कि हक से फरिश्तों ने इकबाल की गम्माज़ी, गुस्ताख है करता है फितरत की हिनाबंदी, कि फितरत की हिनाबंदी, उसमें रंग भरने का काम जो है शुरू कर देता। गम्माज़ी कहते हैं चुगलखोरी करना, कि फरिश्तों ने ना इकबाल की जाके ना वो गम्माज़ी की है। और यही भी इकबाल ने कहा था ना कि ख़ुद इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्कर नहीं वल्ला नहीं है। तो ये मुबालगा आ रही है। अच्छा, सबसे याद रखें मुबालगा आम लुगत में, आम मफ़हूम में एक मनफी रवैया है कि मैं छोड़ो जी, ओ जी फ़लाँ XYZ किसी बड़े ओहदेदार, किसी ऐसे बंदे से जिसके दूर दूर तक ताल्लुक़ ना हो, वो काम कर लेगा जी, एक फ़ोन कहेंगे। हमारे एक दोस्त है, उसे ना एक दिन मुझे कॉल करता है, कहता है कि जी शफ़क़त साहब क्या हाल चाल है? तो खैर खैरियत है। ये पिछले साल की बात है जब कोरोना की नई पॉलिसियाँ आई, उसकी वजह से कि इन लोगों को, बच्चों को 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इशू चल रहा था, इन्हें प्रमोट करें ना करें, या किस हवाले से कहा कि शफ़क़त साहब क्या हाल चाल है। अब मैं उसकी नेचर से वाकिफ़ था, मैंने कहा जी बिल्कुल खैर खैरियत। अच्छा शफ़क़त साहब, नई तालीमी पॉलिसी के बारे में बताएँ क्या हालात हैं? तो मैंने इसे बता दिए। 2-4 मिनट के बाद कॉल ख़त्म हो गई। आधे घंटे के बाद खुद फिर दोबारा कॉल आई, कहते हैं हाँ भाई क्या हाल चाल है? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब ये बता किसके सामने ये कॉल करके मुबालगा आराई लंबी लंबी छोड़ रहा था? कहता है जी एक गया हूँ जहाँ पे मेरा रिश्ता हुआ था, तो वहाँ पे बैठा था, तो वो जो ब्रदर इन लॉ है उसने पूछ बैठा कि उसके कोई भतीजे कोई बच्चे इस तरह थे, तो उनके बारे में क्या बनेगा। तो मैंने कहा जी ठहरे, डायरेक्ट शफ़क़त साहब को कॉल करते हैं। तो ये क्या है? ये आम जब हालात होते हैं ये मनफी रवैया होता है, जबकि शायरी की दुनिया में मुबालगा हुस्न है। ठीक हो गया। यानी जितना ज़्यादा मुबालगा शायरी की दुनिया में इस्तेमाल होगा उतना ही क्या होगा, उस शायरी के हुस्न में इजाफा होगा। जैसे इधर ये इसका एक शेर लिखा हुआ है मीर अनीस का, पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, और माही जो सीखे मौज तक आई, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी।
ये गालिबन 11वीं जमात में भी ये शामिल है। पानी था आग, अच्छा आग का लफ्ज़ ख़त्म हो गया भाई। पानी था गर्मी रोज़े हिसाब थी माही जसी। कहता है कि जो 10 मुहर्रम का दिन था, वाक़या करबला को बयान करता है, जो पानी नहर में था वो आग बना हुआ था और गर्मी ऐसी थी जैसे रोज़े हिसाब रोज़े मैशर की हो। और माही मछली जो सीखे मौज, जो अगर पानी नीचे पानी की तह से ऊपर तक आई है ना, जो दरिया पे लहरें चल रही थी मौज पे, तो उसे सीखों का नाम दिया चूँकि लहरें लंबाई में होती हैं। और उसे सीख का देखें, अल्फाज शायर के तख़य्युल देखें। मौज तक आई कबाब थी, यानी गोया कि वो सीख बन गई है, कबाब हो गई है, भून दी गई है। ये थी मुबालगा राय। जैसे एक और हो, लाख औज हो पुशे का हुमा हो नहीं जाता, बुत सजदा काफर से खुदा हो नहीं जाता। तो जहाँ पे पुशे कहते हैं मच्छर को, लाख औज बुलंदी पे, मच्छर कितनी बुलंदी पे चला जाए, हुमा कि एक फर्जी परिंदा जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके सर से गुजरता है उड़ के, वो बंदा बादशाह बन जाता है। तो कहते हैं कि वो हुमा नहीं होगा, वो मच्छर ही रहेगा। कि बुत सजदा काफिर, शेर ही भूल गया, अभी तो पढ़ा था। बुत सजदा काफिर से खुदा हो नहीं जाता, कि किसी काफिर का बुत को सजदा करने से वो खुदा नहीं होता। हकायक है, लेकिन नकल की नकल जो बयान करना, ये क्या होता है, मुबालगा आराई।